तो हमारे 12th के स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है आप लोग का छुट्टी? शायद हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर एवरीवन। आपके पास एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। मोतिहारी में क्वेश्चन क्या चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है। आपके पास एक नीट 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लो। इसका हिंदी भी हम बता देंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, फिर हिंदी भी लिखवा देंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा है। जो भी लोग नीट एस्पायरेंट है या बिहार बोर्ड एस्पायरेंट है, वो सारे लोग इसको देखिए, क्योंकि ये चैप्टर अब दोबारा नहीं मिलने को जा रहा है। इसको अच्छे से देखिए, बहुत मजा आएगा। आखिरी बार है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। नीट में अगर आ जाए, बिहार बोर्ड में आ जाए, जेई में आ जाए, एनडीए में आ जाए, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको जानना जरूरी है। चलिए, इसीलिए इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। चलो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बड़ा अच्छा। तुम लोग तो जो हिंदी वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, और जो इंग्लिश वाले हैं उसको समझिए। एक पैरेलल प्लेट क्या है मेरे पास, कैपेसिटर, बहुत अच्छे। उसको हम चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं एक वोल्टेज सोर्स से। अब वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज बदल रहा है 3 वोल्ट प्रति सेकंड से, यानी इसको हम चार्ज कर रहे हैं। चलो, अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स। क्या कर रहे हैं? इसको चार्ज कर रहे हैं। तो बोल रहा है कितना रेट से चार्ज कर रहे हैं। रेट का मतलब तुम लोग जानते हो ना। अच्छा, वोल्टेज को भी से दिखाते हो ना, तो रेट का मतलब होता होगा dv बाई dt। कितना से चार्ज कर रहा है? 3 वोल्ट प्रति सेकंड। मतलब हर सेकंड 3 वोल्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ रहा है, इतना उसको चार्ज कर रहा है। तो याद रखिएगा, चार्ज हो रहा है, बहुत अच्छा। बोल रहा है द कंडक्शन करेंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। इसके अंदर आई निकालो। आई का फॉर्मूला होता है dq बाई dt। इसको बोलते हैं कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। उसी दिन आप लोग को बताया था, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। और इसके अंदर जो करंट बनता है दो कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। शायद आप लोग याद पड़ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल वाला चीज याद है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, बहुत अच्छा। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? आईडी से। और आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी। अच्छा, फाई का फॉर्मूला कोई बताएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला ई गुने ए होता है अगर 0 डिग्री कोण बने तो। चलिए, ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, बड़ा आसान है। चलिए, एक चीज अभी सवाल को बनाना है। डिस्प्लेसमेंट करंट भी निकालना है, आईडी भी निकालना है, और हमको आई भी निकालना है। मतलब इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, डीक्यू बाई डी। और आपको एक बात और बताएंगे कि मैक्सवेल साबित करके दिखाए थे कि कंडक्शन करंट मतलब आई और आईडी दोनों बराबर होता है। तो यानी अगर हम एक चीज निकालिए तो दूसरा का आंसर आ जाएगा। तो इसमें बराबर वाला कौन सा? एगो तो 0-0 है, एगो 60-60 है। तो यानी 1 और 3 पक्का यही दोनों में से कुछ होगा। और 0-0 तो नहीं हो सकता है, 3 होगा। लेकिन इसको बनाते हैं, ट्रिक है, बनाते हैं। चलो बनाते हैं। आईडी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? आईडी। बड़ा आसानी से देखिएगा, आईडी हमको dv बाई dt दिया हुआ, डी फाई बाई dt नहीं दिया हुआ। तो हम देखते हैं आईडी निकालने के लिए। याद है ना आईडी कैसे लिखते थे? आई बड़ा नीचे डी। चलो, एप्सिलॉन नॉट डी, फाई के बदले ई डॉट ए लिख सकते हैं, चाहे ई ए लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर से कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री। ई ए बटा डी टी। ठीक है। अब एक बात बताइए, एक चीज और आप लोग जानते होंगे, ई डी इक्वल टू भी पढ़े हैं? अरे ई एल इक्वल टू भी, जितना दूरी होगा उतना वोल्टेज होगा। तो ई बराबर क्या होता है? v बटा डी। यो याद रखिएगा, सब चीज का भी उपयोग करने वाले। ये रिलेशन यादें कर लीजिएगा, सारा सवाल बनेगा। एप्सिलॉन नॉट डी, ए वेक्टर, अच्छा ए है ना यहाँ पे, ए कांस्टेंट होगा ना, एरिया के साथ ये वेरी नहीं करेगा, तो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। तो आ रहा है डी ई बटा डी टी। यहाँ पे है dv बटा dt, हमको इसको v में बदलना है। तो याद रखिए, एक फार्मूला वहाँ पे छपा हुआ है मेरे पास, v बटा d होता है। e बराबर क्या होता है? v बटा d। तो फिर से हम लिख रहे हैं id बराबर एप्सिलॉन नॉट a, डी ई को क्या लिख देते हैं? v बटा a, और यहाँ पे बटा dt। a को लेके आया नीचे, a तो कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा। तो तनी ध्यान से सुनते रहना, सब बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन आने जा रहा है। आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए
अच्छा v बाई डी है ना, सॉरी v बाई डी है, d को नीचे लेके आते हैं तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी डी वी बटा डी टी। याद है ना, हाइट डी से डी मत कटाइए, ये डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच का दूरी है, दो प्लेट के बीच का क्या है, दूरी है। तो ये डी बाहर निकाल लिए। आप लोग को पता होगा कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर का एरिया ये है, दोनों के बीच की दूरी ये इतना डी है, तो कैपेसिटेंस होता था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, याद है ना। तो देखिए तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया ना, तो आई डी इक्वल टू क्या लिख देते हैं, आई डी इक्वल टू लिख देते हैं, ये पूरा सी हो गया, सी डी वी बाई डी टी, और ये याद कर लेना है सी डी वी बाई डी टी। अब चलिए, शायद क्वेश्चन में डी वी बाई डी टी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, कितना, 20 माइक्रोफैरेड। कितना दिया हुआ है बाबू, 20 माइक्रोफैरेड। चलिए, हमको डी वी बाई डी टी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। गिवन क्या क्या है, ध्यान से सुनना, गिवन सी है 20 माइक्रोफैरेड और डी कितना, सॉरी, और क्या दिया हुआ है, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी दिया हुआ है 3 वोल्ट्स पर सेकेंड। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आना है, वैल्यू पुट करें तो आई डी बराबर होगा, सी कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रो है, इसको माइक्रो में बदलो नहीं, माइक्रो में आंसर है ये है, गुने 3, आई डी आ गया कितना, 60 माइक्रोफैरेड। अब एक सेकंड याद रखिएगा, आई डी कितना आ गया, 60 माइक्रोफैरेड। अब आपको पता है ना मैक्सवेल क्या कहे थे कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होगा, प्रूव हो किए थे कैपेसिटर के केस में, आपको याद होगा, अभी हम कराए हैं क्लास में, आई बराबर आई डी, मतलब डी क्यू बाई डी टी में प्रूफ कर दिए थे। तो इसका 60 और 60 आंसर होना तय है, आंसर होगा 3 नंबर, डिस्प्लेसमेंट करंट भी 60 होगा और कंडक्शन करंट भी 60 होगा। लेकिन हम चलो कंडक्शन करंट भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कंडक्शन करंट। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, कंडक्शन करंट आई होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डी क्यू बाई डी टी, बड़ा आसान है, आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, अब इसको आई को निकालते हैं, डी क्यू बाई डी टी। चलो एक चीज बताओ, तुम लोग कैसे निकालेंगे डी क्यू बाई डी टी, इसको भी में कैसे लाएं। चलो तो हमको तो पता है एक चीज, Q बराबर होता है सी वी, Q बराबर क्या होता है, सी वी। चलिए हटने दीजिए इसको, हाँ चलिए हट गया, Q बराबर होता है सी वी, हमको पता है कैपेसिटर के केस में Q बराबर क्या होता है, सी वी। चलो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, सी कॉन्स्टेंट है, डी वी बाई डी टी। तो देखना सी कितना दिया हुआ है भाई, 20 माइक्रोफैरेड, और डी वी बाई डी टी कितना दिया है, 3। यहाँ पे भी आंसर कितना आ गया, 60 माइक्रोफैरेड, और ये आई था और ये आया है आई डी। क्या दोनों सेम आया है, 60 माइक्रोफैरेड 60 माइक्रोफैरेड, यस सेम आया है। तो हमारा नीट का ऐसा ऐसा क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, आंसर 60 और 60 होगा, ये हम बिना बनाए ही देख लिए थे। चलिए 60 और 60 इज द करेक्ट आंसर, बड़ा आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं तो ये सवाल अपने नोटबुक में लिख लीजिए। कहाँ लिखना है, जो हम आज की क्लास, जो हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना के दिखाए हैं, एलसी ऑसिलेशन पढ़ा है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट करंट वाला। बहुत बहुत थैंक यू। और वहाँ पे कंडक्शन करंट डी क्यू बाई डी टी लिखना भूलिएगा मत। चलिए, दोनों का डेरिवेशन आपके पास है, स्क्रीनशॉट लेके इसको फटाफट अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। हम जैसे आप लोग आइएगा वैसे चेक करेंगे, ये सब आपके लिए असाइनमेंट है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।